मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित। और आज हम हमेशा बात करते रहते हैं कि जब आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, या आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है, बीपी हाई रहता है, या हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की बीमारी है, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, तो यूजुअली एक बहुत ही फेवरेट ड्रग है कार्डियोलॉजिस्ट के, फिजिशियंस के, जिनको हम कहते हैं स्टेटिन्स, मतलब कोलेस्ट्रोल को कम करने वाली दवाई। रोजुवास्टेटिन और एटोरवास्टेटिन आजकल बहुत चल रहे हैं। इसके बारे में मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बात कर चुका हूं। और एक एंटी प्लेटलेट ड्रग होते हैं जिसको हम कहते हैं खून पतला करने वाली दवाई, जो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल होती है। तो आज की डेट में ये दोनों ग्रुप के ड्रग एक फेवरेट फिजिशियन ड्रग्स हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम सब जानते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे शुगर की बीमारी, बीपी हाई की बीमारी, थायराइड की बीमारी, या किसी को पहले से ही कोई जेनेटिक टेंडेंसी है, किसी के घर में हार्ट अटैक हो जाता है यंग एज में, या किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसके कारण से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो गए हैं, इसलिए ये फिजिशियंस का आज की डेट में फेवरेट ड्रग है। लेकिन किस तरह से हम इस ड्रग को अवॉइड कर सकते हैं? सिर्फ अगर हम ये एक काम कर लें तो शायद हम अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं तो वो बंद भी की जा सकती है। और शायद अगर हम जो एंटी प्लेटलेट एस्प्रिन, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, अगर हम देखें बहुत सारे लोगों को एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ सूट भी नहीं करती। उनको पेट में दिक्कत होने लगती है, थोड़ी सी दर्द होने लगती है, या ब्लीडिंग टेंडेंसी को भी बढ़ा देती है, किन्हीं को रैशेज होने लग जाते हैं, स्पॉट्स होने लग जाते हैं। तो हर ड्रग के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इन ड्रग्स का गुड इफ़ेक्ट ज़्यादा है कुछ कंडीशंस में, इसलिए वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ एक वो काम जो इन दवाइयों के बराबर का काम कर सकता है। अगर हम आधा घंटा रोज की मॉडरेट एक्सरसाइज कर लें। मॉडरेट एक्सरसाइज, सीवियर एक्सरसाइज में पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। मतलब मॉडरेट एक्सरसाइज में अगर सबसे बेसिक काम भी कर लें, अगर हम आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक कर लें, तेजी से चल लें, जॉगिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लें रेगुलर, तो वो हमारी एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल अगर हम 75 mg खा रहे हैं तो उसके बराबर का काम कर देती है। और अगर हम इस एक्सरसाइज को, इसी मॉडरेट एक्सरसाइज को 1 घंटे तक कर लें, यही काम मॉडरेट एक्सरसाइज बोले तो ब्रिस्क वॉक, तेजी से चल लें, जॉगिंग कर लें, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में, अच्छे स्पोर्ट्स में बैडमिंटन अच्छा खेल खेल लें, स्विमिंग कर लें, अगर इसको 1 घंटे तक पहुंचा दे तो शायद वो हमारी, अगर हम 10 mg की एटोरवास्टेटिन या रोजुवास्टेटिन 5 mg की खा रहे हैं, तो एक बेसिक अगर ड्रग्स हैं तो उसके बराबर काम कर सकती है। तो 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज या 1 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज हमारी एंटी प्लेटलेट या हमारी कोलेस्ट्रोल कम करने वाली दवाई को बंद कराने में या कम कराने में बहुत मदद कर सकती है। तो डिसीजन अब आपका है कि आपको क्या करनी है, लेकिन अपनी मर्जी से दवाई बंद मत करिएगा। हमेशा एक फिजिशियन कंसल्टेशन जरूर लेना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये आज एक्सरसाइज करी, आज ही दवाई बंद कर दी। नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप उस फ्रेम में आ रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज में आ रहे हैं, तो मिनिमल डोजेस पे अगर आप इन दवाइयों को खा रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि इन दवाइयों की डोज की रिडक्शन हो जाए, और ग्रेजुअली हो सकता है कि ये दवाइयाँ बंद भी हो जाएं। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए अपने डॉक्टर अंकित का चैनल को आगे शेयर करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।